वर्कशीट नंबर 5, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है डिटर्मिनेंट में। आप लोगों ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ठीक है। उसमें हम लोग 0 बनाया करते थे, 1 बनाते थे, चेंज किया करते थे, रो में भी चेंज किया करते थे, कॉलम में भी चेंज किया करते थे, जिस मेथड को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। अब डिटर्मिनेंट में भी कुछ वैसे ही चेंजेस करने की परमिशन होती है, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। वहाँ आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में एक कंडीशन थी, लिमिटेशन थी कि अगर आप रो में चेंजेस कर रहे हैं तो सिर्फ रो में करा करेंगे, अगर कॉलम में कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम में करेंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहेगी। आप जब चाहें रो में चेंजेस करेंगे, जब चाहें कॉलम में चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस हो क्या क्या सकते हैं? सबसे पहला चेंज तो वही रहेगा जो आपको मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया था कि आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो को कितने भी बार प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एक अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई वाली बात बताई थी कि आप जब कॉमन लेंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से लेंगे। ऐसे ही जब आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे डिटर्मिनेंट में नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेंगे। वो कॉलम या रो भी आपकी अपनी चॉइस का होगा, आप किसी एक में कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो, ओके। बाद में स्प्लिटिंग द कॉलम वगैरह भी बताएंगे। तो कुछ शुरुआत करते हैं पहले तो, ठीक है। अक्सर बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है ये टॉपिक, उन्हें ये नहीं पता चल रहा होता सर आपको पता लग गया, हमें क्या पता है इसमें क्या करना था। यहाँ थोड़ी दिक्कत रहेगी क्योंकि इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि पहले 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे फिर 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे, या 1 बना के 2 0, 1 बना के 2 0, 1 बना के 2 0। हम लोग सोचे क्या जब क्वेश्चंस आए? सबसे पहले कोशिश आप ये करो कि आपको जो प्रूव करने में दिया हुआ है आप वो बनाने की कोशिश करो। अगर वो बनता दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहा है तो फिर दूसरी फॉर्म बनाओ। आप क्या करो, इन्हें साइक्लिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। साइक्लिक फॉर्म क्या होती है वो समझो कि जैसे हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, तो कोशिश करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाए, या अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बने, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बने। आपको इससे भी कोई बेनिफिट होता नजर ना आ रहा हो तो आप क्या करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 करने की कोशिश करो। इससे भी बेनिफिट ना हो रहा हो तो आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करने की कोशिश करा करो। और ये देखो ऐसा करने से आपको जो लाना है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर एक स्पेशल टाइप है, उस पर बाद में आएंगे। तीसरा सबसे आसान टाइप ये होता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 3 1 आ गए हैं तो समझो वो डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको 2 0 बनाने हैं बस। तो आपके पास में अगर मान लो 3 1 है तो आप पहले बनाओ 1 0, फिर बनाओ 2 0, ठीक है। ये सारा कार्यक्रम कैसे चलेगा, इतनी सारी बातें एक साथ याद रहेंगी नहीं, और याद भी अगर हो गई हो तो ये नहीं पता चलता कब कौन सी अप्लाई करनी है। तो इन्हें बहुत तसल्ली से धीरे धीरे समझना है क्या होता है। मैंने देखा यार ये तो 3 1 वाला है, तो आधी लड़ाई तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन 3 1 वाला है तो समझो वो तो आसान है। आपको क्या करना है, आपको 2 0 बनाने हैं। वो 2 0 कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, जहाँ मन करे। फिलहाल मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ बनाऊंगा, तो अब देखो यहाँ मैं 0 बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कौन से कॉलम में है, तो अब देखो मैं C2 में कुछ चेंज करना चाहता हूँ। मैंने C2 माइनस अब C3 करा। क्यों करा भाई, क्योंकि बीटा माइनस गामा आ जाएगा। टू प्रूव, अगर मैं ये करता ठीक है परेशानी कोई नहीं आएगी, क्वेश्चन हो जाएगा, पर उससे क्या आएगा, बीटा माइनस एल। तो एक तीर से 2 निशाने क्यों ना लगा लें, एक तो 0 बना लें और एक वो बना लें जो टू प्रूव है, सबसे ऊपर लिखा है टॉप प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे टू प्रूव, और उसी के बराबर मैंने ये लिखा है, मतलब ये 2 चीजें साथ साथ चलेंगी। तो इसलिए हमने क्या करा, C2 माइनस C3 करा। एक सजेशन रहेगा बुजुर्ग होने के नाते, स्टार्टिंग में एक लाइन में एक ही ऑपरेशन करना। ये जो आदत पड़ जाती ना, C2 में भी चेंज कर रहे, कॉमा लगाया C3 में भी चेंज कर रहे,
शुरुआत में नहीं, पहले दिन आपने साइकिल चलानी सीखी थी, हाथ छोड़ के और एक टायर पे बाद में चलाना सीखा था। ये सारे कार्यक्रम बाद में चलेंगे, अभी पहले C2 की बात चल रही है। तो हमने C1 में कोई चेंज नहीं किया, हमने C3 में कोई चेंज नहीं किया, हमने C2 माइनस C3 कहा तो हमें 0 मिला, हमें बीटा माइनस गामा मिला, और इसमें से माइनस करूं तो सोचो माइनस हो गया, तो यहां से आ रहा है गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा नहीं चाहिए, बीटा माइनस गामा। तो मैंने माइनस का कॉमन लिया, मैं लिख देता हूं, चलो, गामा एल्फा माइनस एल्फा बीटा। समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं। अगला टारगेट, मेरे को एक 0 मिल जाती तो मैं दूसरी 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं C3 पर सोच रहा हूँ कुछ करा जाए, C3 माइनस C1, क्यों? गामा माइनस एल्फा भी मिल रहा है, तो 0 का 0 और गामा माइनस एल्फा फ्री में मिल रहा है। तो ये आपके पास में आया 1 0 एल्फा बीटा गामा, बीटा माइनस गामा, और यहां से मैंने माइनस का एल्फा कॉमन लिया तो बन गया बीटा माइनस गामा। अब देखो C3 माइनस C1 तो क्या बन गया 0, C3 माइनस C1 तो गामा माइनस एल्फा, और C3 माइनस C1 एल्फा बीटा माइनस बीटा गामा। सही है। अब थोड़ा सा और, मेरी कुछ अपनी आदतें हैं, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि अगर मौका मिल जाए तो 3/3 से आसान होता है हमेशा क्वेश्चन 2/2 का। ये बात मानते हो या नहीं? तो अब देखो, अगर मैं इसे एक्सपेंड कर दूं, अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मैं वहां से एक्सपेंड करूंगा जहां मुझे ज्यादा से ज्यादा 0 नजर आएंगे। तो मैं 1 के साथ, 0 के साथ और 0 के साथ जाऊंगा, मतलब मैं इसे R1 से एक्सपेंड करूंगा। जब मैं R1 से एक्सपेंड करता हूं तो देखो मुझे क्या मिला, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस एल्फा, और एल्फा कॉमन तो बीटा माइनस गामा, और यहां से माइनस का बीटा कॉमन और गामा माइनस एल्फा। अब अगला आएगा 0, उसके साथ कुछ भी हो, सब 0 ही आएगा। तो अगर कभी हम 2 0 बना लेते हैं तो उन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो इससे होना है, तो इसके साथ जो आ रहा है वो लिख देते हैं। समझ में आ रही है बातें? थोड़ी थोड़ी सी काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जा रही है। आप देखो, क्या मैं एक रो में से कॉमन ले सकता हूँ या एक कॉलम में से? कॉलम में से कॉमन आ रहा है तो मैंने बीटा माइनस गामा को कॉमन लिया। ऐसे तो यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है, गामा माइनस एल्फा, तो बचा क्या 1 माइनस एल्फा 1 और माइनस बीटा। अब तो इसे सॉल्व करना आपके लिए लेफ्ट हैंडेड गेम है, जो बन गया माइनस का बीटा प्लस का एल्फा, जिसे लिखा जा सकता है एल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस एल्फा, मतलब RHS। वर्कशीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपके सामने डिटरमिनेंट को यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करने के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, एग्जाम में भी डेफिनेटली आएंगे ये। अब इन क्वेश्चंस को देख के हमें सोचना कैसे चाहिए, भाई हम कैसे अप्रोच करें, हमें क्या पता करना क्या है, कैसे करना है, होगा क्या इन क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव करना है 49x + y + z + 7। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज का यूज करके सबसे पहली कोशिश ये करो, यार अगर ये बन सकता है तो इसे बनाओ। क्या बनाना है? x, y, z के साथ अगर 7 बन सकता है तो सबसे पहले इसे बनाने की कोशिश करो। इन केस ये नहीं बन पा रहा तो आप कोशिश करो कि आप 3 1 बना पाओ, क्योंकि अगर 3 1 बन गए तो लास्ट क्लास में बताया था, फिर उसमें एक 0 बनाएंगे, फिर हम 2 0 बनाएंगे, और 2 0 अगर किसी रो या कॉलम में आ जाए तो उसे एक्सपेंड कर लेते हैं, राइट। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप ट्राई करो पूरी की पूरी कोई एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम सेम बने। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ना फर्स्ट अप्लाई हुआ, ना सेकंड अप्लाई हुआ, ना थर्ड अप्लाई हुआ, ऐसा लगा स्थिति हाथ से निकल रही है, तो कोशिश करो या R1 + R2 + R3 करके तो नहीं हो रहा कुछ, या
C1 प्लस C2 प्लस C3। इन दोनों में से कुछ अप्लाई करके देखो, कुछ ना कुछ फल अवश्य मिल सकता है। ये भी फेल हो गया तो उसके बाद जो टाइप आएंगे 6 और 7, इन्हें हम बाद में सिखाएंगे आपको। उससे पहले हाँ ये जरूर होता है कि आप साइक्लिक फॉर्म बनाने की कोशिश करो, कंप्लीट बनाने की कोशिश करो। साइक्लिक फॉर्म क्या होती है, जैसे आपको x, y और z नजर आ रहे हैं तो आप x प्लस वाई प्लस जेड बनाने की कोशिश करो, या x y y z z x, जैसे मैंने a b b c और c a लिखा है, या x इंटू वाई इंटू जेड बनाने की कोशिश करो। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लास्ट के दो हम बाद में सिखाएंगे। अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है। पहली कोशिश जो प्रूव करना है वो बन सकता है या नहीं, और मेरे फेवरेट रहते हैं कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने C1 में चेंज करा C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने पर आप देखो हमारे पास आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7, फिर आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7, फिर आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7, फिर यहाँ पर आया y और y प्लस 7, y और जेड जेड और जेड प्लस 7। आप देखो ये तो तीनों कैसे हो गए सेम। अगर हम वहां से चेक करें, हमने 2 प्रूफ बना दिया। ठीक है, नंबर 3 हमने सेम बना दिया, नंबर 5 हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लिया। तो इन 5 में से हमारे 3-4 पॉइंट तो बनी रहे। और अगर मैं इसे कॉमन ले लूं, क्योंकि किसी भी एक रो या कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7 के साथ बन गया 1 1 और 1, फिर आया y प्लस 7 y जेड और जेड के साथ जेड प्लस 7। 3 1 आने के बाद क्या करना है ये तुम्हें भी पता है। अब हम 2 0 बनाएंगे, वो भी यहाँ पर और यहाँ पर। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे एक अलग से क्वेश्चन तो ये हो ही गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे कहता ये R1 है या R2 है या R3 है, आपको लगता है इनमें से 2 सिमिलर है और एक अलग सी है? हम देखें तो R1 इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम R2 एंड R3। ये वाला पॉइंट धीरे धीरे सीखेंगे हम। ठीक है, तो हमने इसमें ऑब्जर्व करा ना, तो हम क्या करेंगे, 2 सिमिलर में चेंज करेंगे यूजिंग स्पेशल वन। मैं इसे स्पेशल बोलूंगा, इन दोनों को सिमिलर बोलूंगा। वैसे इस पॉइंट की इसमें कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर छोटे छोटे क्वेश्चन में आप पहचानेंगे तो आने वाले क्वेश्चन में आपको आसानी रहेगी। फिलहाल मैं कह रहा हूं मैं R2 में चेंज कर रहा हूं, तो मैं R2 माइनस R1 करूंगा, जिससे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 1 y और z, और यहाँ पर 1 में से 1 माइनस हुआ तो ये 0 आया, इसमें से माइनस हुआ तो 7 आया, और ये हमारे पास फिर से 0 आ गया। फिर हमारे पास ये 1 है, y है और z है, z नहीं इनफैक्ट z प्लस 7 है। आप देखो मैं R3 में भी चेंज कर लेता हूँ, क्या, R3 माइनस R1। अब देखो अगर R3 माइनस R1 करूंगा तो फिर से 0 आया, R3 माइनस R1 करूंगा 0 आया, और R3 माइनस R1 करूंगा तो 7 आया। अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास आ रहा है, ये हम लिखना भूल गए थे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7 के साथ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7, और 1 के साथ 7 0 0 7, और 7 7 जा 49 के साथ आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7। मेरे लिए बिल्कुल खास इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन आया है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप लोगों को मेरे हर मूवमेंट के पीछे का अप्रोच पता चल रही थी, मैं क्यों ऐसा सोच रहा था। हमें डिटर्मिनेंट करते वक्त अप्रोच सीखनी है, तभी हम किसी नए क्वेश्चन को कर पाएंगे। पिछले 2 सालों में बच्चों से यही गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है और अप्रोच प्रॉपर होती नहीं, क्वेश्चन नया होता है वो उसे टैकल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो समझ क्या करना है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दी हुई है, और इसे हमें इक्वल टू लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें जो प्रूव करना है क्या हम उसे बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए आपके पास में 3-4 चॉइस होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आप देखो अगर मैं इसको इसमें प्लस कर दूं तो a 2a और 2a मिलकर तो 5a हो जाएगा। 5a की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे प्लस करूं
तो 2b और माइनस बी मिलके b हो रहा है और 2c और माइनस c मिलके c हो रहा है, तो ये a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो था a प्लस बी प्लस सी बनाने वाला, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसे देखते हुए हमने क्या करा, हमने R1 में चेंज करा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हमारे पास आया a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ देखें तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए और प्लस में 2c। फिर यहाँ देखें तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस ए माइनस बी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मुझे कॉलम ऑपरेशन पसंद है। आप देख रहे हो एक रो तो बहुत अब वाइड हो गई है, बट ये जो है ये छोटे छोटे रह गए। इससे क्या होता है, बैलेंस सा बिगड़ता है क्वेश्चन का एग्जाम में। तो अगर ये कॉलम में बन रहे होते तो कितने प्रॉपरली आ रहे होते तीनों के तीनों एक साथ। क्या डिजाइन पे ध्यान क्या दें हम, a प्लस बी प्लस सी, फिर से a प्लस बी प्लस सी, फिर से a प्लस बी प्लस सी। यहाँ हमारे पास 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b और c माइनस a माइनस का b। कुछ कॉमन आ रहा है तो हमने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया तो 1 1 1 आया। फिर 2b b माइनस से माइनस, फिर 2b और 2c और c माइनस ए माइनस का b आया। 3 1 आ चुके हैं तो क्वेश्चन वैसे ही हमारा 50% ज़्यादा हो चुका है। अब सिर्फ 2 0 बनाने की ज़रूरत है। वैसे फिर भी अगर एक डिस्कशन लिया जाए तो ये स्पेशल है और ये दोनों सिमिलर हैं, पहचान हो रही है। तो इसमें से इसे माइनस कर लो, इसमें से भी इसे माइनस कर लो, पता चल रहा है। ये बहुत छोटी सी बात है वैसे, लेकिन ध्यान रखोगे तो आगे काम आएगी। आप देखो ना, अगर मैं C1 C2 C3 को देखूं तो आप देखो C2 C3 तो सिमिलर है क्योंकि इनमें दो ऐसे एक्सप्रेशन है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 2b और 2c है। तो अगर हम देखें तो अब हमने क्या करा, C2 में चेंज करा C2 माइनस C1 और C3 में भी हैंड टू हैंड चेंज कर ले C3 माइनस C1। आप देखो C1 में तो कोई चेंज नहीं करा तो C1 हमारे पास क्या रहेगा, 1 के साथ 2b और 2c। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 1 में से 1 गया 0 और 2c में से 2c गया 0, तो एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, किंतु एंड परंतु इसमें से 2b को माइनस करा तो देखो b माइनस 2b करेंगे तो माइनस का b आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा माइनस का b माइनस का c और माइनस का a। अब देखो C3 माइनस C1 भी कर रहे हैं तो 1 में से 1 गया 0 और 2b में से 2b गया फिर से 0, तो हमें 2 0 नजर आए। और इसमें से 2c को माइनस करा तो माइनस का 2c प्लस का c, फिर से आ गया माइनस का c, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का c माइनस का a और माइनस का b। आप देखो इसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन है हमारे पास पहले से a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास आया a प्लस बी प्लस सी के साथ ये माइनस में a प्लस बी प्लस सी 0 0 के साथ माइनस फिर से a प्लस बी प्लस सी, इनकी मल्टीप्लाई करी तो पहले से है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और अब आया माइनस माइनस प्लस होने की वजह से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो मिलकर हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन में डिटरमिनेंट को प्रूव करना है l माइनस एम एम माइनस एन एन माइनस एल और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर साथ में एल प्लस एम प्लस एन। देखिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को करना कोई खूबी नहीं है, मेन बात ये होती है कि आप उसके लॉजिक को शुरू से अपने अकॉर्डिंग बना पा रहे हैं, वो मेन बात होती है। आप देखो या तो आप एल माइनस एन को फोकस कर सकते हो कि भाई हम तो एल माइनस एम बनाएंगे तब क्वेश्चन को करेंगे, या एम माइनस एन पर, या एन माइनस एल, या एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, या एल प्लस एम प्लस एम। मतलब आपके पास में 5 ऑप्शंस हैं, आप इनके अकॉर्डिंग चल सकते हो। और अगर ये ऑप्शंस भी फेल होते हैं तो आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन बनता है कि आप किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को सेम बनाओ।
तो आप इनमें से कोई भी एक अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। अब जरा देखो, लेकिन इसे देख के ये तो लगता है भाई एक्सप्रेशन तो काफी सारे बनाने ही है। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करा और हमारे पास m प्लस एन का होल स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। नेक्स्ट बन गया n स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2nl, और ये आ गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm। यहाँ है सेकंड कॉलम में l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में mn ln और lm। ठीक है, यहाँ तक आप देखो, अगर इसमें से मैं इसका ट्वाइस माइनस कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास m स्क्वायर n स्क्वायर सिंपल सी चीज बन जाएगी। तो हमने क्या करा, C1 में चेंज करा C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C3। ऐसा करने पर हमारे पास आता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, फिर आया n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर mn ln और lm। अब जरा देखो, एक एक्सप्रेशन बहुत इजीली हमें बनता नजर आ रहा है जो सबसे बड़ा भी है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर। अगर इसे इसमें हम प्लस कर दें तो हमारे पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तीनों में बन जाएगा और पूरे के पूरे कॉलम के तीनों एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, C1 में चेंज करा C1 प्लस C2। ऐसा करने पर हमारे पास आ जाता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर आया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, फिर आता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम एन एल एन और एल एम। ठीक है, कुछ कॉमन आया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो बचा हमारे पास 1 1 1 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम एन एल एन और एल एम। आप देखो 3 1 आ गए, तो अब क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 बनाने के लिए L माइनस एम पर भी हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं, L माइनस एम बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, R1 में चेंज करा R1 माइनस R2 और R2 में चेंज करा R2 माइनस R3। तो आता है हमारे पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, बात नहीं भाई, 1 माइनस 1 0 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम एन एल एन, 1 माइनस 1 करा फिर से 0 और आया एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एन और फिर यहाँ पर 1 एन स्क्वायर के साथ एल एम। अब देखो, अगर 2 0 आ जाए और एक 1 हो तो उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बन जाता है ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 के साथ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम एन माइनस एल एन और एल एन माइनस एम एन। यहाँ से फैक्टर करें, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर फैक्टर करें तो आए एल माइनस एम एल प्लस एम, एम माइनस एन और एम प्लस एन। ठीक है, और यहाँ से अगर माइनस का एन कॉमन लें तो एल माइनस एम और ये बन गया एम माइनस एन। आप देखो, R1 में से कुछ कॉमन आ रहा है एल माइनस एम, R2 में से कॉमन आ रहा है एम माइनस एन। तो अब हमारे पास है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल माइनस एम और एम माइनस एन। तो बचा हमारे पास एल प्लस एम और एम प्लस एन, माइनस का एन और माइनस का एल। आप एक बात देख सकते हो, हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस तो आ गए हैं, 1 2 और 3, ये 2 और आने बाकी हैं। लेकिन अगर मैं
इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख दूं तो L प्लस एम प्लस एन भी हमें नजर आ रहा है। तो हमने C1 में चेंज करा C1 माइनस C2, तो ये आया हमारे पास L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन के साथ बचा माइनस का n माइनस का L, और पहले से जो कुछ भी है L माइनस एम, m माइनस n और L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो अब आ जाता है L माइनस एम, m माइनस n और L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के साथ L प्लस m प्लस n, और डिटरमिनेंट में बचा 1 1 माइनस का n और माइनस का L। इसे देखें तो माइनस L प्लस n आ गया, और पहले से n माइनस m L प्लस m प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हमारे पास डिटरमिनेंट है, हमें ये प्रूव करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में परेशानी थोड़ी सी है कि इसमें क्यूब तो यार बहुत बड़ी पावर आ रही है, अगर एक आध पावर की बात होती तो हम मैनेज कर लेते, मतलब क्यूब लाना है तो आपको क्या है अपने पुराने सारे के सारे जो भी फॉर्मूले हो अगर आप उन्हें वो याद कर सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। कैसे? आपने 8th क्लास में पास तो करी होगी, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। याद है इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो आपने ये प्रूव करा या आपने ये प्रूव करा या आपने ये प्रूव करा, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन यही कौन सा ज्यादा अच्छा आया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुएं से निकल के खाई में जा पड़े। लेकिन एक चीज है, आपके पास दो चॉइस आ गई हैं, पहले तो सिंगल चॉइस थी, अब दो चॉइस हैं। चॉइस क्या है? या तो a प्लस बी प्लस सी पे टारगेट करो या इस पे टारगेट करो। इस पे कौन टारगेट करे? a प्लस बी प्लस सी पे टारगेट करो। अब उसे बनाने के लिए क्या करो? R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पर चेंज लेता हूं R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं क्या आप सबको ये मेरी ये बात समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा मैंने क्यों किया, ये पता चल रहा है क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूं a प्लस बी प्लस सी को। तो अब देखो अगर मैं इसे प्लस करूंगा तो आप देखो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी मिलकर हो जाएंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, और जब इन तीनों को प्लस करूंगा तो बनेगा 0, जब इन तीनों को प्लस करूंगा तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी हमारे पास क्या है? c प्लस a है, और फिर यहाँ पर क्या है? a प्लस b है, यहाँ पर है b माइनस सी, ये है c माइनस a, ये b और ये c। कुछ कॉमन सा आ रहा है R1 में से a प्लस बी प्लस सी, तो आपने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, जिसे कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 2 0 1 c प्लस a प्लस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b और c। ध्यान से समझते रहिएगा, बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, ये पिछले वाले से भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब आपको पता है कि हमें ये प्रूफ करना था, ये ध्यान आया, ये तो 8th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसका हमें ऐसा बनाया तो हमने इसके फैक्टर कर लिया, अब हमें पता चल गया कि हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए और ये चाहिए, इनमें से एक चीज तो आ गई ना। इसका मतलब अब बस अगर हम उसे सॉल्व कर दें तो ये आएगा। बस सॉल्व करते वक्त भी थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, कम से कम 2 जीरो तो बनाओ, और 2 जीरो बनाने के लिए यहाँ जीरो बनाना थोड़ा आसान सा लग रहा है, क्योंकि इसमें से अगर मैं इसका ट्वाइस माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तीनों बातें पता होनी चाहिए। हमने C1 में चेंज करा,
C1 माइनस 2 C2। तो ये आया हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। तो देखो 2 में से 1 का ट्वाइस करा 0, और ये मेरे पास है C प्लस ए माइनस का 2b, और ये हमारे पास है A प्लस बी माइनस का 2c। ये 0 है, फिर b माइनस सी है, फिर c माइनस ए है, 1 है, b है और c। अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो इन दोनों की कोई जरूरत नहीं, सारा ध्यान इस पर और इस पर आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 के साथ प्लस आना है या माइनस, वैसे तो प्लस ही आ रहा है। तो अब ये हमारे पास आया a प्लस बी प्लस सी के साथ आया c प्लस ए माइनस का 2b, b माइनस सी, a प्लस बी माइनस का 2c और c माइनस। अब सुनिए एक बात और, मैंने आप लोगों से कहा था मुझे 2/2 की डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी लगाना पसंद है, लेकिन अब की बार मैं इसका यूज नहीं करना चाह रहा। रीजन पता है क्या है? बहुत सिंपल है। मुझे पता है ये एक एक्सप्रेशन आना है, कुछ कॉमन वगैरह लेने से कोई खास फायदा होगा नहीं, टाइम ही खराब होना है। अगर यहाँ पे मुझे 2 एक्सप्रेशन और लाने होते तो मैं उन एक्सप्रेशंस को बनाने की कोशिश करता, लेकिन एक सिंगल एक्सप्रेशन आना है, इसका मतलब सॉल्व ही कर दो। अब यहाँ से आएंगी 6, यहाँ से आएंगी 6, 6 6 12, कुछ कैंसिल होके बन जाएंगे हमारे पास ये 6 टर्म्स। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या बनता है, आंसर आता है या नहीं। वो भी नेगेटिव में आएंगी थोड़ा। c की मल्टीप्लाई करा तो c स्क्वायर AC 2BC, फिर माइनस a की मल्टीप्लाई करी तो माइनस का AC माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2AB। ठीक है, c की मल्टीप्लाई हो गई, a की मल्टीप्लाई हो गई। अब माइनस के साथ देखो b माइनस सी और a प्लस बी माइनस का 2c। सही है, तो ये हमारे पास आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। अभी ये है c स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो तो रहा है यहाँ पर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का 2ab। अभी b की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा ab, बाहर के माइनस की वजह से नेगेटिव, फिर आएगा b स्क्वायर फिर से नेगेटिव, फिर आएगा माइनस का 2bc, माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2bc। फिर माइनस के c की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अब c से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये c आया, ये bc आया, माइनस का 2c स्क्वायर आया। सही है, अब देखो हमारे पास क्या क्या है कहानी। ठीक है, 2ab से ab यहाँ से माइनस हो रहा है एक तो, ठीक है, एक ये 2bc कैंसिल ही हो गए। अब देखो हमारे पास ये बचता क्या है, बचता हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। आप देखो ये a स्क्वायर दिख रहा है कैसा है, माइनस का, ये माइनस का b स्क्वायर है, हाँ तो ठीक है माइनस का b स्क्वायर है, c स्क्वायर ये भी माइनस का है, और आप देखो 2ab माइनस ab से आ गया ab, फिर हमारे पास एक bc चाहिए, फिर हमारे पास एक ca चाहिए। देखो ये बात हमें पहले ही पता थी, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये बन गया हमारे पास माइनस का a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का c। और ये 8 क्लास का फॉर्मूला हमें याद आते हुए जो होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, और माइनस के मल्टीप्लाई करी तो आ गया 3abc माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब और माइनस का c क्यूब। वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 5 क्वेश्चंस में आता है डिटरमिनेंट के। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक बात समझ में आनी चाहिए। आप देखो ये हमारे पास में एक सिचुएशन है और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि ये स्पेशल वाला क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में एक जीरो यहाँ बनाएंगे और एक जीरो यहाँ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे थोड़ी देर में बताएंगे आपको। ठीक है, आप देखो ये मेरे पास क्या है बी स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है बी स्क्वायर। अगर मैं बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करूंगा तो जीरो बनेगी, हाँ या ना। और अगर मैं ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करूंगा तो जीरो बनेगी, हाँ या ना। तो हमने सोचा C1 में चेंज करते हैं, C1 माइनस C3 करते हैं। आप देखो C1 में से C3 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर में से गया बी स्क्वायर
और इसमें से माइनस करा तो कितना आया, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ भी जीरो बनाना चाहते हैं तो हमने C2 में चेंज करा, C2 माइनस C3, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करा तो कितना आया, जीरो, और ये आ गया C प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और C स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और C3 में देखिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दो जीरो तो बना लिए। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैं दो जीरो बना रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे मैं कर कुछ और रहा था। वो देखिए क्या कर रहा था, आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ तो जीरो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और फिर आ गया ए माइनस बी। नेक्स्ट देखते हैं, जीरो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी, फिर आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से भी ए। एक्चुअली में मैं दो जीरो दिखा रहा था, असलियत में तो मैं ए प्लस बी प्लस सी बना रहा था। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार कॉमन आया, दो बार कॉमन आया, तो बचा क्या हमारे पास, b प्लस सी माइनस ए जीरो और c माइनस ए माइनस बी, तो b प्लस सी माइनस ए और फिर आ गया c माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ से आ गया आपके पास जीरो और c प्लस ए माइनस बी, और लास्ट में आ गया c माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर इसे ओपन करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ 2ab। ठीक है जी, समझ में आता है यहाँ तक, कोई मुश्किल आपको नहीं है। अब आप देखो कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तो सही है C1 और C2 में, C3 में दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर वगैरह नजर आ रहे हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज है। उसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि हमने क्या किया, R3 में चेंज किया R3 माइनस R1 माइनस R2। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इसमें से मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर चला जाएगा और बी स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, 2ab। तो आप देखिए ये अब मेरे पास हो गया है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब हमने R1 में तो कोई चेंज नहीं करा, R2 में भी कोई चेंज नहीं करा, और इसमें से इन दोनों को माइनस करा, तो इसमें से माइनस करा तो देखो क्या जा रहा है, a जा रहा है c जा रहा है, तो कितना हो गया माइनस का 2b। इसको माइनस करा तो कितना हुआ, माइनस करने पर आ रहा है माइनस का 2a, और ये दोनों चले गए तो बचा कितना, 2ab। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर माइनस का 2ab होता तो कितना अच्छा होता, क्यों, माइनस का 2ab और ये 2ab, इसे इसमें प्लस कर देते तो 0 हो जाता। यहाँ भी यही मन कर रहा है कि क्या होता, माइनस का 2ab, तो यहाँ पर भी इसे इसमें प्लस कर दे तो 0 हो जाता, दो जीरो एक रो में आ जाते। तो हमने सोचा इस पूरे में एक काम करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस पूरे में b से मल्टीप्लाई करते हैं, b यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 2ab, तो आपके पास कॉमन आया 2ab, पहले से है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और अपॉन में है आपके पास ab, बचा क्या यहाँ पर बचा ba ca a स्क्वायर, फिर 0 बचा, माइनस का 1 बचा, ये यहाँ पर 0 है, बचा आपके पास bc ab और b स्क्वायर, और ये बचा आपके पास 1, और यहाँ है आपके पास a स्क्वायर
बी स्क्वायर के साथ 1। ठीक है, हाँ यहाँ पर -1 आएगा। अब आप देखो ये दोनों -1, अगर मैं इसे इसमें प्लस कर दूं तो 0, इसे इसमें प्लस कर दूं तो 0, और एक ही रो में 2 0 बन जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हमने क्या करा, C1 में चेंज करा C1 प्लस C3, और C2 में भी चेंज करा C2 प्लस C3। तो आप देखिए क्या आ जाता है हमारे पास, ये 2 तो पहले से है, साथ में है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब ये इसमें प्लस करा तो कितना आया, बी ए माइनस सी ए से प्लस करा तो कितना आया, बी स्क्वायर साथ में आ गया 0। अभी C3 को C2 में प्लस करा तो कितना आया, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो कितना हो गया, बी सी के साथ ए बी फिर से आ गया 0, और ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 1। जब भी 2 0 आ जाए किसी रो में या कॉलम में तो हम कर लेते हैं उसको एक्सपेंड, और हमारा ध्यान होता है सिर्फ इन 2 चीज़ों पर। तो आप देखिए हमारे पास आ चुका है 2a प्लस बी प्लस सी के साथ क्या बचा यहाँ से, बी ए माइनस सी ए के साथ ए स्क्वायर, और यहाँ पर है बी स्क्वायर के साथ बी सी प्लस ए बी। आप देखो इस रो में से कुछ कॉमन आ रहा है ए, इस रो में से कुछ कॉमन आ रहा है बी, तो ए भी कॉमन आ गया और बी भी कॉमन आ गया। तो अब ये क्या हो गया, 2ab के साथ पहले से है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a कॉमन चला गया तो कितना बचा, b माइनस सी और a, यहाँ से b कॉमन लिया तो कितना बचा, b के साथ c प्लस a। अब तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, हमारे पास है 2ab के साथ a प्लस बी प्लस सी, और आप देखो ये कितना आया, ये आया b माइनस सी के साथ c प्लस a और माइनस का ab। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आता है 2ab और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई करी बी सी ए बी सी स्क्वायर ए सी ए बी से गया ए बी। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन एक माइनस की कहीं पे दिक्कत हो गई है हमारे पास। अगर हम देखें तो बी सी ये आया था बी सी प्लस ए बी, यहाँ पे कहीं पे एक माइनस मिसिंग है, उसे ढूंढना पड़ेगा। ये सी माइनस ए आना चाहिए था, यहाँ देखते हैं सी प्लस ए और माइनस बी, हमने सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, ये भी सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए भी ठीक है, सी प्लस ए ये भी सही है। कहीं पर देखो माइनस की मिस्टेक है पक्का, ध्यान से देखो जल्दी से, तो ये आएगा सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस करा तो बी प्लस सी ठीक है, और सी माइनस ए इसमें से माइनस हुआ तो यहाँ से आया ए गया और सी गया, माइनस का 2 भी आया था, ठीक है, माइनस का 2 भी आया था, और यहाँ से आपका माइनस का 2a आया था, ये भी ठीक है, ओके। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें से माइनस करे तो ए की मल्टीप्लाई करी, ये भी ठीक है, पी की मल्टीप्लाई करी, ये भी ठीक है, इसे इसमें प्लस करा तो बी प्लस सी, ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बी सी ए बी माइनस का बी स्क्वायर ये भी ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया ए तो बचा बी माइनस सी, यहाँ से कॉमन लिया बी तो बचा सी प्लस ए, वहाँ ठीक है, सी प्लस ए वो भी सही है, बी सी और ए बी माइनस सी स्क्वायर और माइनस का ए सी, तो हमारे पास गड़बड़ है, ये बी सी माइनस का आना चाहिए था बस। इनफैक्ट देखो मिले कहीं मिस्टेक ढूंढो भी, कहाँ चले गए, कहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसको, अच्छा ये देखो ये रहा,
ये प्लस टी है, ये प्लस टी है, ये प्लस टी है, और ये प्लस टी है, ये प्लस टी है। तो ये सारे ही हमारे पास प्लस में है। अब ए बी से ए बी गया तो आपके पास में आ गया 2ab, और यहाँ से c तीनों में से कॉमन आ गया, और पहले से है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर के साथ a प्लस बी प्लस सी, तो बन गया 2abc के साथ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, 12 क्वेश्चन में हमारे पास डिटरमिनेंट है, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। देखो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे हिंट बताए थे कि भाई हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। पहली चीज तो ये है कि हम लोग जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलें। फिर मैंने आपको बताया था साइक्लिक की फॉर्म में भी चल सकते हैं। साइक्लिक की फॉर्म क्या होती है, वो कहती है कंप्लीट करो साइकिल को, ए प्लस बी प्लस सी बनाओ, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनाओ, या ए इंटू बी इंटू सी बनाओ। तो अब देखो अगर मैं a इंटू बी इंटू सी बनाने के बारे में सोचूं, जैसे यहाँ पे बी सी आ रहा है तो मैं एक ही मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने इसमें एक ही मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया, ये ए बी सी। यहाँ क्या बन गया, ए बी स्क्वायर के साथ ए बी सी। फिर वहां पर क्या बन गया, ए सी स्क्वायर के साथ ए बी सी। ठीक है, आपने a से मल्टीप्लाई करा तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करूँ, b की, तो आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर बी के साथ ए बी सी, फिर आ गया ए बी सी, फिर बी सी स्क्वायर के साथ आ गया ए बी सी। अब बताओ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही सी की, तो बन जाएगा ए स्क्वायर सी के साथ ए बी सी, फिर आ गया बी स्क्वायर सी के साथ ए बी सी, और लास्ट में आ गया ए बी सी। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में ये स्क्वायर स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आपको कभी भी स्क्वायर को कन्वर्ट करना हो दो के प्रोडक्ट में, जैसे ये सी स्क्वायर है और आप चाहते हो कि ये a इंटू बी बने या a इंटू सी बने या b इंटू सी बन जाए, मतलब ये स्क्वायर खत्म हो जाए और ये दो का प्रोडक्ट आ जाए। देखो ये दो का प्रोडक्ट है, ये स्क्वायर है, ये दो का प्रोडक्ट है, ये स्क्वायर है, ये दो का प्रोडक्ट है, ये स्क्वायर है। तो अगर आप कभी स्क्वायर को दो का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या दो के प्रोडक्ट को कभी स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो मेथड यही रहेगा कि रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगी किसकी, ए बी सी की। और उसके बाद देखो क्या होता है, आप ध्यान से देखो C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, A आ रहा है, C2 में से B आ रहा है, B हर जगह है, C हर जगह है। तो आपने C1 में से कॉमन लिया A, C2 में से कॉमन लिया B, C3 में से कॉमन लिया C। तो आपके पास में देखो, आपके पास A कॉमन लिया तो आया माइनस का BC, फिर यहाँ से A कॉमन लिया कितना बन गया, AB के साथ BC, फिर यहाँ से C कॉमन लिया कितना बन गया, AC के साथ BC। यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, B कॉमन लिया है तो हो गया AB के साथ AC, फिर हो गया माइनस का AC, फिर हो गया BC के साथ AC, फिर यहाँ से C कॉमन लिया तो क्या आया, AC के साथ AB, फिर आ गया BC के साथ AB, और लास्ट में आ गया माइनस का AB। C तो कॉमन आया ना आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अब तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं, माइनस बी सी ए बी ए सी ए बी, तो ये तो कोई बात नहीं बन रही। लेकिन अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं तो देखो ए बी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, एक बी सी माइनस का एक बी सी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो एक बी सी भी आ जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने R1 में चेंज किया, क्या चेंज करा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके पास में क्या आया, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए सी से ए सी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर भी बन गया आपके पास ए बी बी सी और सी ए। और यहाँ देखें तो फिर से आ रहा है ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, तो अब देखो बचा क्या, ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पर है ए सी प्लस बी सी, फिर आया माइनस का ए सी, और आ गया बी सी प्लस ए सी,
फिर आता है बी सी प्लस ए बी, और आ गया माइनस का ए बी। आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके पास? ए बी, बी सी और सी ए, तो क्या बना? 1 बना, 1 बना और 1 बना। साथ में आया ए बी के साथ बी सी, माइनस का ए सी, बी सी के साथ ए बी, इधर देखें तो ए सी के साथ बी सी, बी सी के साथ ए सी और माइनस का ए बी। 3 1 आ जाए तो हम क्या बनाना चाहते हैं? 2 0 बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 0 यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, या यहाँ बना लेते हैं, जैसे कहोगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ बनाने के लिए C2 में चेंज करा, C2 माइनस C1, C1 कर लें, चलो। और C3 में भी चेंज करा, C3 माइनस भी C1 ही कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट खुश रहता है इससे, अगर दोनों हम माइनस करते हैं एक ही चीज़। तो ये आया हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए। अब देखो C1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये हो गया 1 के साथ ए बी और बी सी। यहाँ आ गया ए सी और बी सी। अब देखो 1 में से 1 माइनस हुआ आया 0, इसमें से माइनस करा तो माइनस का ए सी, ए बी और बी सी, इसमें से इसे माइनस, ये तो दोनों सेम है, ये तो 1 और 0 फ्री में ही मिल गया आपको। अब यहाँ से माइनस करा तो कितना आया? 0 आया। इसमें से करा ये भी 0 आ गया। इसमें से माइनस करा तो माइनस का ए बी है, माइनस का ए सी है और माइनस का बी सी है। अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं ऐसे, ठीक है, तो ये काम का है और ये काम का है, तो आपके पास आ जाता है ए बी, बी सी और सी ए। 1 के साथ यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ए सी, ए बी और, ठीक है, ए बी। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहले से ही है हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए, और उन दोनों से आ जाएगा ए बी और बी सी का स्क्वायर, और मिलकर फाइनल आंसर बन जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। 13 क्वेश्चन में हमारे पास एक बहुत सिंपल सी डिटरमिनेंट दी हुई है, जिसमें ये गिवन है कि ए बी सी पॉजिटिव है और अनइक्वल है। कहते हैं प्रूव करो ये डिटरमिनेंट हमेशा नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसमें कुछ प्रूविंग तो है नहीं है सच, तो इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, पहले C1 में चेंज करा, C1 प्लस C2 प्लस C3। रीजन आपको पता है कि मैं साइक्लिक को कंप्लीट करने की वजह से A प्लस बी प्लस सी बना रहा हूँ, A प्लस बी प्लस सी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास B, C और A, फिर आ गया C, A और B। कुछ कॉमन आ रहा है, हम देख रहे हैं हमारे पास आ रहा है A प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया 1 1 1, साथ में आ गया B C A और ये हो गया C A B। 3 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तुरंत 2 0 बनाने की तरफ बढ़ जाते हैं। और हम लोग क्या करें इस वक्त, हम सोच रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ठीक है, तो हमने क्या करा, R2 में चेंज करा, R2 माइनस R1, और R3 में चेंज करा, R3 माइनस R1। तो आप देखिए क्या हो जाता है हमारे पास। पहले हमारे पास आ चुका था A प्लस बी प्लस सी, अभी R1 में कोई चेंज नहीं है, तो बन गया 1 B और C। 1 माइनस 1 करा तो 0, फिर बन गया C माइनस B, फिर बन गया A माइनस C, यहाँ से बन गया 1 माइनस 1 0, ये बन गया A माइनस B, फिर बन चुका है ये B माइनस C। ठीक है, यहाँ से हमने एक्सपेंड करने के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि अब ये 3/3 नहीं है, अब ये 2/2 बन गया है। देखो 2 0 बनाने का एम ही होता है हम 2/2 में कन्वर्ट करें इसे। तो आपके पास अब क्या आ जाता है, A प्लस बी प्लस सी, 1 के साथ C माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस बी और B माइनस सी। सॉल्व करें तो
सी माइनस बी आया, बी माइनस सी आया, ए माइनस सी आया और ए माइनस बी आया। ठीक है, और पहले से ही है ए प्लस बी प्लस सी और ये ऐसे। ठीक है, आप देखो ये आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी सी और सी स्क्वायर, बी की करेंगे तो बी स्क्वायर के साथ बी सी, ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर के साथ ए बी, सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए के साथ बी सी। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी के साथ बी सी, सी स्क्वायर, ओके ट्वाइस भी कर लेंगे, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का सी ए और माइनस का बी सी, बी सी से गया माइनस बी सी से प्लस बी सी, तो आपके पास आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ यहाँ तक का क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है? इस क्वेश्चन में जो कुछ भी मुश्किल है वो अब शुरू होता है, उसे ध्यान से सुनना। हम लोगों को ये प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव करना था कि इससे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव है। वो कैसे प्रूव होगा अब सुनिएगा ध्यान से। देखो मुझे उम्मीद है 8th क्लास में एक फॉर्मूला हुआ करता था, वो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, वो होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उम्मीद है मेरी सोच सही रही होगी, आपको शायद ही ये याद होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैंने 2 से डिवाइड करा, ठीक है, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया 2ab 2bc 2ca माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब और ध्यान से बिल्कुल शांत होकर समझना है, समझाना मेरी जिम्मेदारी है लेकिन सुनना आप ही को पड़ेगा। हमने उस पूरे में से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 2a स्क्वायर नहीं है, अब ये प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca से बन गया माइनस का 1/2 और a प्लस बी प्लस सी। ये जो 2a स्क्वायर है इस पे से मैंने एक a स्क्वायर लिया, एक b स्क्वायर लिया और माइनस का 2ab लिया, तो एक a स्क्वायर कम हो गया, एक b स्क्वायर कम हो गया और ये पूरा ही कम हो चुका है। फिर मैंने एक b स्क्वायर यहाँ से लिया तो दोनों b स्क्वायर काम में आ गए। फिर मैंने एक c स्क्वायर लिया और माइनस का 2bc लिया, ये भी कम हो गया। इसके बाद फिर मैंने c स्क्वायर लिया, एक a स्क्वायर बचा हुआ है उसे लिया और 2ca लिया। ठीक है, ये क्या बन जाता है आप देखिए, माइनस का 1/2 के साथ में a प्लस बी प्लस सी और ये क्या बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, फिर बन गया b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसके 3 आंसर हो सकते हैं, 3 कंडीशन 3 आंसर। मान लो कंडीशन ये होती कि ए बी सी पॉजिटिव है और इक्वल है। अभी मैंने क्या बोला है, अनइक्वल। अगर मैं बोलता ये इक्वल है, इफ इक्वल, ठीक है, एक केस बना देता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ठीक है, दे नहीं रखा। मैंने कहा है कंडीशन है इफ इक्वल, अगर ये इक्वल होंगे, मैंने किस किस को इक्वल बोला, ए और बी को, बी और सी को, सी और ए को। तो अब देखो ये क्या बन गया, a माइनस बी कितना आ गया 0, b माइनस सी कितना आ गया 0, c माइनस ए कितना आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा बन जाएगा 0। तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा आपके पास 0। लेकिन उन्होंने इक्वल नहीं दिया, उन्होंने कहा है अनइक्वल। तो ठीक है, अगर हम अनइक्वल पे देखते हैं, अनइक्वल में देखें तो ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है, सी ए के इक्वल नहीं है, तो a माइनस बी 0 नहीं है,
b माइनस सी 0 नहीं है, c माइनस ए 0 नहीं है। अब सुने, अगर a माइनस बी 0 नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों हो सकते हैं। हमें क्या पता भाई, अगर a बड़ा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर b बड़ा हुआ नेगेटिव हो जाएगा। पता तो नहीं है अभी कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अब अच्छा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तब भी और अगर ये नेगेटिव हुआ तब भी, स्क्वायर होके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव। तो कंफर्म हो गया ये वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। अगली वैल्यू भी कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। और उससे अगली वैल्यू भी कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव 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 मिलकर तीनों कैसे हो गए, पॉजिटिव। और बाहर कैसा साइन है, एक नेगेटिव। तो पूरी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। अब तीसरा केस, ये समझ में आ गया, ये तो हमें प्रूफ करना था। अब थर्ड केस और बना लेते हैं। सपोज उन्होंने ये बोला होता कि अनइक्वल है और ये नेगेटिव है, तो अनइक्वल की वजह से ये तो पॉजिटिव 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 ही आते, लेकिन ए कैसा है आपका, नेगेटिव। बी कैसा, नेगेटिव। सी कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव 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 से क्या आता, नेगेटिव आता। और एक नेगेटिव पहले से, तो पूरा मिलकर हो जाता आपका पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन तीन तरीके से आ सकता है। वो ये भी कह सकते हैं ये नेगेटिव है अनइक्वल है, तो बताओ कैसा होगा। पॉजिटिव है अनइक्वल है, सेकंड केस। और कहते हैं पॉजिटिव है और इक्वल है, तो तीसरा केस। समझ में आ गया।